देखो, मेरा पहलवानी वाला दिमाग है, एक बार बिगड़ गया तो। आ गए मटर कश्ती करके? नहीं भैया, आज मैंने कुश्ती जीती है, इनाम मिला मुझे 100 रुपए। 100 रुपया? 1 रुपए 25 पैसे। मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में हो जाए, बुझे ना मोहब्बत के शोले। याद कीजिए पड़ोसन फिल्म का वह सीन जिसमें गुरु किशोर कुमार सुनील दत्त को गाना सिखाने की कोशिश करते हैं, या प्यार किए जा फिल्म का वह क्लासिकल सीन जिसमें महमूद ओम प्रकाश को अपनी फिल्म की कहानी सुनाते हैं। इसके बाद जाने भी दो यारों के ओमपुरी हो या गोलमाल के राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद, इन फिल्मों को देखते ही आपके चेहरे पर हंसी खिलाएगी, क्योंकि कॉमेडी फिल्मों की तासीर ही कुछ ऐसी होती है। वैसे भारतीय सिनेमा के 100 सालों के इतिहास में एक से बढ़कर एक फिल्में बनी हैं, जिसमें एक्शन, रोमांटिक, हॉरर व कॉमेडी फिल्में वगैरह हैं, लेकिन कॉमेडी का नशा पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ अलग ही चढ़ता गया है। इसलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसी ही एक कॉमेडी फिल्म चमेली की शादी की, जो बॉलीवुड की टॉप 10 कॉमेडी फिल्मों में शुमार है। बता दें, फिल्म चमेली की शादी 21 फरवरी 1986 को रिलीज हुई थी और इसमें अनिल कपूर, अमृता सिंह, अमजद खान, ओम प्रकाश, पंकज कपूर, सत्यन कपूर, अनु कपूर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। इसलिए कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करने में सफल रही थी और सेमी हिट साबित हुई थी। फिल्म चमेली की शादी ओम प्रकाश शर्मा के एक नॉवल धड़कने पर आधारित है और इसका जिक्र अमरीश राय चौधरी ने अपनी बुक इन ए कल्ट ऑफ देयर ओन में भी किया है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन कैसे शुरू हुआ। खैर, राय चौधरी ने लिखा है कि 1980 के दशक की शुरुआत में फिल्म प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा के फाइनेंसरों में से एक सत्यन पाल चौधरी ने धड़कने नॉवल पर फिल्म बनाने के लिए राइटर ओम प्रकाश शर्मा को मुंबई आने के लिए इनवाइट किया था। हालांकि शर्मा तब मुंबई तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपने नॉवल पर फिल्म बनाने की इजाजत दे दी। इसलिए फिर कुछ समय बाद डायरेक्टर बासु चटर्जी ने उनसे मेरठ में मुलाकात की और बताया कि वे फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, जबकि प्रकाश मेहरा इसके प्रोड्यूसर हैं। अब ओम प्रकाश शर्मा बासु चटर्जी का काफी सम्मान करते थे, इसलिए वे ये जानकर खुश हुए कि फिल्म की कमान सही हाथों में है। वैसे फिल्म चमेली की शादी का टाइटल पहले टर्म कार्ड रखा जाने वाला था, लेकिन कुछ वजहों से यह टाइटल बदल दिया गया। अनिल कपूर और अमृता सिंह ने 1985 में फिल्म साहिब में पहली बार साथ काम किया था और इसी दौरान दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इसलिए अनिल कपूर बताते हैं कि फिल्म चमेली की शादी के लिए उनके पास प्रकाश मेहरा साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वे एक फिल्म बना रहे हैं, क्या तुम उसमें काम करोगे? तब अनिल भला इतने बड़े फिल्म मेकर्स का ऑफर कैसे ठुकराते, उन्होंने फौरन हाँ कर दी। लेकिन फिर अनिल को प्रकाश मेहरा के ऑफिस जाकर पता चला कि ये फिल्म प्रकाश मेहरा नहीं बल्कि बासु चटर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसकी कहानी भी एक नॉवल पर आधारित है। साथ ही इस फिल्म को प्रकाश मेहरा अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ मिलकर बना रहे हैं, तो ऐसे में वे उन्हें फिल्म में काम करने के बदले काफी कम फीस दे पाएंगे, यही कोई 1 लाख रुपए। सो इस तरह फिल्म चमेली की शादी के लिए हीरो फाइनल करने के बाद अब बारी हीरोइन की थी। अमृता सिंह से जब पूछा गया तो वे फिल्म का नाम सुनकर ही एक्साइटेड हो गई, लेकिन इसके बाद बासु ने जब उन्हें यह बताया कि ये फिल्म दरअसल वे प्रकाश मेहरा के ऑफिस के स्टाफ के साथ मिलकर बना रहे हैं, इसलिए उन्हें केवल 1 लाख रुपए फीस के तौर पर मिलेंगे, तो ये सुनकर अमृता बोली, ये क्या, जितने पैसे अनिल कपूर ले रहे हैं वे भी उतने ही लेंगी। जिसके बाद बासु ने अमृता से कहा कि हाँ, तुम्हें उतने ही पैसे देंगे। अब अनिल कपूर आगे बताते हैं कि जब अमृता को इस बारे में पता चला कि 1 लाख रुपए में मैंने ये फिल्म साइन की है, तो इसके बाद एक दिन अमृता का उनके पास फोन आया और वे बोली, चेपू, लाख रुपए में तूने ये फिल्म कर ली, भिखारी है क्या तू? तेरे चक्कर में मुझे भी लाख रुपए में फिल्म करनी पड़ रही है। वैसे फिर मीडिया में कुछ इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही थी कि प्रकाश मेहरा ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रहे मनमोहन देसाई से मुकाबला करने के लिए अनिल कपूर को साइन किया था, क्योंकि दरअसल देसाई ने तब अपनी फिल्म अल्लाह रखा के लिए जैकी श्रॉफ को साइन किया था। इसलिए फिर प्रकाश मेहरा भी ये दिखाना चाहते थे कि वे भी किसी नए हॉट न्यूकमर एक्टर को साइन कर सकते हैं। ये कुश्ती तो मैं जीत गया। अरे जीतोगे कैसे नहीं, पट्टे किसके हो? भारतीय सिनेमा के शानदार कलाकार रहे अनु कपूर ने भी फिल्म चमेली की शादी में काम किया है और इस फिल्म में की कॉमेडी के लिए वे आज भी याद किए जाते हैं। बता दें, अनु कपूर ने फिल्म चमेली की शादी में छदमलाल की भूमिका अदा की है, जो अमृता सिंह के मामा होते हैं और उनका स्वभाव एकदम गुंडे वाला होता है। चुपचाप मक्खन से शादी कर ले, वरना तू उस भूतनी के चंदास को भी काट कर जंगल में फेंक दूंगा। इसलिए अनु कपूर बताते हैं कि इस फिल्म का सेट उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगाया गया था। इस शहर को बासु दादा बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि वे यहाँ रह चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य से प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा एक कमर्शियल फिल्म बनाने के पीछे पड़ गए और फिर बासु पर अपनी लय से हटकर फिल्म बनाने का प्रेशर डाल दिया। हालांकि मेकिंग के दौरान मेहरा बहुत शांत रहते थे,
उन्होंने न तो कोई दखलंदाजी की और न ही कोई सुझाव दिया। इस तरह फिर बासुदा ने फिल्म तो बना दी, लेकिन उस कहानी में जो स्वाद था वह कहीं न कहीं खो गया। हालांकि फिल्म में उनकी प्रेजेंटेशन ने उनकी लाज बचा ली थी। इसी तरह फिर अनिल कपूर ने कहा कि उन्हें पता था कि फिल्म में कुछ गड़बड़ है, वरना प्रकाश मेहरा को खुद इस फिल्म का डायरेक्शन करना चाहिए था। लेकिन मेहरा एक डायरेक्टर के तौर पर अपना नाम एक छोटी सी फिल्म के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे जिसमें कोई एक्शन भी ना हो। इसलिए फिर अनिल कपूर ने भी ये आइडिया लगा लिया कि ये न तो प्रकाश मेहरा की फिल्म होगी और न ही बासु चटर्जी की, क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग सिनेमाई स्कूल से थे। इसलिए फिर बासु चटर्जी ने जहां इस फिल्म का डायरेक्शन किया, वहीं प्रकाश मेहरा ने भी इसमें अपनी 4-5 लाइनें जोड़ दी। वैसे मेकिंग के दौरान अनिल कपूर कई मामलों में डायरेक्टर बासु से थोड़ा नाराज भी थे, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर अपनी बात नहीं रखी। हालांकि चमेली की शादी बासुदा की एकमात्र कॉमेडी फिल्म है जिसमें कुछ लड़ाई के सीन भी हैं। फिल्म की कुछ शूटिंग जहां मुंबई के चांदीवली स्टूडियो में की गई थी, वहीं लड़ाई वाला एक सीन खार में सीजर पैलेस होटल के पास एक बार में शूट किया गया था। फिल्म चमेली की शादी की रिलीज के बाद कई मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अमृता ने अनिल कपूर की खूब बुराई की थी। उन्होंने कहा कि अनिल कपूर क्या हैं, वे मेरे साथ काम करने से डरते हैं क्योंकि मैंने चमेली की शादी में उनसे कड़ी मेहनत की है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मेरी कभी तारीफ नहीं की। जबकि वे मिस्टर इंडिया फिल्म में श्रीदेवी की खूब तारीफ कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर इंडिया उनके खुद के होम प्रोडक्शन की फिल्म है। कितनी बार तुम्हें मैंने पहले देखा है, लेकिन आज क्या? आज तुम सचमुच चमेली लग रही हो। पहले क्या लगती थी? चुड़ैल। पंकज कपूर एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने कॉमेडी के साथ साथ सीरियस किरदार भी बखूबी निभाए हैं। उन्होंने इससे पहले बासु चटर्जी की 1986 में आई फिल्म एक रुका हुआ फैसला में भी काम किया था, जो हॉलीवुड की एक क्लासिकल फिल्म 12 एंग्री मैन की अनऑफिशियली रीमेक है। इसलिए पंकज कपूर की माने तो बासु चटर्जी ने इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान चमेली की शादी बनाने की योजना बना ली थी, और तभी बासु ने पंकज को चमेली की शादी में अमृता सिंह के पिता की भूमिका निभाने के लिए सिलेक्ट कर लिया था, जबकि असल जिंदगी में पंकज अमृता से कोई 4-5 साल ही बड़े हैं। फिल्म चमेली की शादी में संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया अनजान व प्रकाश मेहरा ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। अरे दम है तो आ कर ले, प्यार में पहलवानी। पीना हराम न पिलाना हराम है, पीने के बाद प्यारे। तू जहाँ भी चलेगा चलूंगी, तेरा दुख दर्द में बांट लूंगी। अब इस फिल्म का गीत संगीत ठीक ठाक है और अनवर का गाया मोहब्बत के दुश्मन सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना है। वैसे फिल्म चमेली की शादी का बैकग्राउंड संगीत ओरिजिनल न होकर 1984 में आई फिल्म नया कदम, 85 में आई फिल्म जबरदस्त और कहीं न कहीं 1977 में आई फिल्म जादू टोना से भी इंस्पायर्ड है। देखो भाई, औरत गन्ने का रस निकालने वाली मशीन की तरह है जो मर्द को खोखला बना देती है। क्या समझा? ए चमेली, मैं कब से ठंडे दिमाग से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे बिना वजह ताने मार रही हो। मुझे गुस्सा आ गया तो अरे रे बहुत देखे गुस्सा करने वाले। फाइनली फिल्म चमेली की शादी में सभी कलाकारों ने शानदार अदाकारी पेश की है। अमृता सिंह जहां कॉमिक रोल में कमाल की लगती हैं, वहीं अनिल कपूर छाती फुलाए हुए लेकिन बहुत ज्यादा होशियार प्रेमी की भूमिका में मजेदार लगते हैं। इसके अलावा फिल्म में अमजद खान की चालबाजियां भी बेमिसाल हैं और उन्हें एक बार फिर ये साबित करने का मौका मिल गया कि उनकी अभिनय क्षमता खलनायकी से कहीं आगे तक जाती है। वैसे फिर बीच बीच में इस फिल्म का रीमेक बनाने की चर्चाएं भी होती रही हैं, जिसमें कभी सुनने को मिलता है कि अमृता की बेटी सारा अली खान चमेली का किरदार निभाएगी, तो कभी सोनाक्षी सिन्हा का नाम उछलने लगता है। इसलिए अब पहले तो ये देखना होगा कि चमेली की शादी का रीमेक बनाने की घोषणा कब होती है। सो फिल्म चमेली की शादी पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।